डियर स्टूडेंट, आज मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में, तीनों टेंस में बिगिन टू का प्रयोग बताएंगे कि कहाँ लगाते हैं बिगिन टू को। सबसे पहले बिगिन के मतलब समझ लें। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। शुरू करना, इसका यही अर्थ होता है। अब ये बिगिन फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में इसका बिगिन होता है और पास्ट टेंस में मतलब V2 वर्ब का दूसरा रूप बिगन होता है। और पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं तीसरे रूप को पास्ट पार्टिसिपल। तीनों का जन्म, ये फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस कहलाता है और दूसरा रूप V2 पास्ट टेंस कहलाता है और बिगन V3 जिसको हम कहते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब उच्चारण देख लें। फर्स्ट फॉर्म को बिगिन पढ़ते हैं, दूसरे को बिगन और तीसरे को बिगन। अब इनका प्रयोग सीखें। हिंदी वाक्य की पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ने लगता है, क्रिया इधर रहेगा, ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं, लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। लगता है, लगती है, लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। इसके अलावा इसी में है की जगह पर था आ जाएगा। ने लगता था, ने लगती थी, ने लगते थे, अथवा ने लगा, ने लगी, ने लगे आदि जब आए तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है। और यदि ने लगते हैं की जगह पर ने लगेगा, ने लगेगी, ने लगेंगे आदि हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे वह रोने लगता है, वह रोने लगता है, वह रोने लगा या लगता था, वह रोने लगेगा इत्यादि। ये एग्जाम्पल है। इसको बनाने का नियम प्रेजेंट टेंस में हम जब बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट और बिगिन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, यही इसका मुख्य वर्ब आ जाता है। और बिगिन में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या एस लगाते थे, उसी तरह बिगिन के साथ हम एस या एस लगाएंगे और इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे तब V1 का, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, 2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनावट हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट। यहाँ बिगिन लग जाएगा पास्ट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बिगिन प्लस 2 V1 यानी इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों टेंस का बनाने का नियम है। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह रोने लगता है, वह रोने लगता है। ने लगता है, रोना क्रिया है और ने लगता है आया है तो सब्जेक्ट इसका ही और लगता है बिगिन लिख लिया। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस लगाते थे, तो यहाँ ही बिगिंस लिखेंगे, ही बिगिंस। अब इन्फिनिटिव बनाएंगे रोने का। 2 जैसे 2 लगाए, 2 V1, 2 वीक, वह रोने लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम भी बताएंगे से वह रोने लगा या लगता था, ये भी आ सकता है।
वह रोने लगा या लगता था, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो इसे हम बनाएंगे ही सब्जेक्ट के बाद बिगन लिखा हुआ है तो लिखेंगे बिगन, इंफिनिटिव लिखा हुआ है 2 + V1, बिगन टू रोने विथ, आप पढ़ने लगेंगे, आप पढ़ने लगेंगे। अब ये फ्यूचर टेंस में आ गया तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद शैल विल बिगिन टू V1 लगाएंगे। यू के साथ विल लगाते हैं, शैल लगाते हैं केवल आई और वी के साथ, याद रखेंगे। आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। तो या इसलिए आई वी नहीं है, यू है तो विल लगाया, आई वी के अलावा सभी के साथ विल लगाएंगे। यू विल बिगिन टू रीड, यू विल बिगिन टू रीड। अब इसका हम निगेटिव सीखेंगे। निगेटिव में जब हम इसे बनाएंगे तो जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट को बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट को बनाते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट को बनाते हैं, उसी तरह बनाएंगे। अब देखें यहां पर निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट टेंस में क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस बिगिन। अब यहां हम एस नहीं लगाएंगे यहाँ, क्योंकि एस जो है जिस सब्जेक्ट के साथ लगाना होता है, यहाँ डज का प्रयोग हो गया। बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए सीता पढ़ने नहीं लगती है, सीता पढ़ने नहीं लगती है। तो सीता के साथ आप जानते हैं भर में एस या एस लगाते हैं, वहां डज का प्रयोग करते हैं। तो सीता डज नॉट, यहाँ नॉट छूट गया है, डज प्लस नॉट प्लस बिगिन, डज नॉट बिगिन टू V1, यहां पढ़ना होगा रीड, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में जब हम बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में, यानी यहां भी इंडिफिनिटे लिखेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जहां डू डज लगाते हैं वहां डिड नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट पहले लिखकर प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जैसे देखें मैं सोने नहीं लगता था, मैं सोने नहीं लगता था। यहाँ डू डज नॉट का प्रयोग हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डिटेल में बताया है, कहाँ लगेगा उसको आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे हमारा वीडियो। मैं सोने नहीं लगता था, तो आई डिड नॉट
सोने नहीं लगता था या लगा, ये भी होगा नहीं लगा, दोनों में से कोई आए तो इसी तरह बनेगा। आई डिड नॉट बिगिन टू स्लीप, मैं सोने नहीं लगा या सोने नहीं लगता था। यहाँ बनाने का नियम है और यहाँ एग्जाम्पल है, नीचे देख लेंगे। ये बनाने का स्ट्रक्चर है, यहाँ भी बनाने का इसका स्ट्रक्चर है, इस प्रकार बनाते हैं और नीचे एग्जाम्पल है। फ्यूचर टेंस में भी इसी प्रकार बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी वही है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बिगिन प्लस इंफिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। केवल शैल विल, डिड नॉट की जगह शैल विल लगाया और नॉट लगाया। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझे। आप जाने नहीं लगेंगे, आप जाने नहीं लगेंगे। You will not begin to go, इस प्रकार से बनाते हैं। अब क्या वाले वाक्य में देखें, जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तो निगेटिव हो गया, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे, जिसमें क्या शुरू में हो उसको हम कैसे बनाते हैं। क्या जब शुरू में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या के लिए डू या डज पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और तब बिगिन। अगर नॉट आता है, जो इंट्रोगेटिव नॉगेटिव दोनों हो, तो नॉट का प्रयोग यही करेंगे। इसके बाद बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या वाला नियम। पास्ट इंडेफिनिट में देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट यदि इसमें भी आता है तो नॉट यही होगा, प्लस बिगिन प्लस इंफिनिटिव यानी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वाले वाक्य का नियम है। उसी प्रकार फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट आएगा तो यही लिखेंगे, प्लस बिगिन प्लस टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट।
ये फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। अब तीनों टेंस का हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऑल द थ्री टेंसेज। जैसे क्या नहीं, इसमें क्या वह सोने लगता है, क्या वह सोने लगता है। अब देखें क्या शुरू में आया, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए वी यूज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोगेटिव डू या डज लगे। अब चूंकि वह सब्जेक्ट है तो वह के साथ डज लगाते हैं, तो डज सब्जेक्ट यहां वह है, डज ही बिगिन टू स्लीप, क्या वह सोने लगता है। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल ले लें, क्या आप जाने नहीं लगे, क्या आप, क्या ऐसे लिखे, क्या आप झगड़ने नहीं लगे। लगे या लगते थे, ये भी आ सकता है।